अगर मैं आज दोबारा से इन्वेस्टिंग शुरू करता, जीरो से, कोई पोर्टफोलियो नहीं और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, बिल्कुल ब्लैंक स्लेट, तो मैं एग्जैक्टली ये करता। मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी में बहुत सारी गलतियां हुई, स्पेशली शुरू में। और अगर मैं वक्त में वापस जा सकता तो कुछ चीजों को बहुत डिफरेंटली करता। इस वीडियो में मैं आपको वो 7 स्टेप बताऊंगा जो मैं लेता अगर आज से फ्रेश स्टार्ट करता एज अ पाकिस्तानी इन्वेस्टर। इस वीडियो के एंड तक आप जानेंगे कि एक नए इन्वेस्टर की तरह अनशेकेबल कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें, वो ट्रैप्स कैसे अवॉइड करें जो बिगिनर्स को फेल करते हैं, और रियल फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आज ही खुद को कैसे सेटअप करें। तो चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। पहले अपना घर ठीक करें। यहाँ एक स्टैट है जो शायद आपको सरप्राइज करे। पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग एक अनएक्सपेक्टेड 50,000 रुपए की इमरजेंसी को भी अपनी सेविंग से हैंडल नहीं कर सकते बिना किसी से उधार लिए। और यही वो चीज है जो इन्वेस्टर्स को शुरू होने से पहले ही फेल कर देती है। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई, घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या लाइफ ने कोई और सरप्राइज दे दिया और आपके पास कैश नहीं है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालने पर मजबूर हो जाएंगे, और वो भी पोटेंशियली वर्स्ट पॉसिबल टाइम पर। इसलिए अगर मैं आज से फ्रेश स्टार्ट करूं, मैं कोई ब्रोकरेज अकाउंट नहीं खोलूंगा, कोई स्टॉक नहीं खरीदूंगा जब तक 3 चीजें नहीं कर लूं। पहली चीज, हाई इंटरेस्ट डेट क्लियर करना। मतलब क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन्स या कोई भी ऐसा कर्ज जिस पर इंटरेस्ट या लेट फीस बहुत ज्यादा हो। पाकिस्तान में कंज्यूमर लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स का कॉस्ट कभी कभी 30 से 40% तक चला जाता है। और पीएसएक्स केएससी 100 का हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न रफली 10 से 15% एनुअली रहा है। लेकिन नॉमिनल टर्म्स में इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो रियल रिटर्न बहुत कम हो जाता है। तो अगर आप एक्सपेंसिव डेट के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बेसिकली एक टूटे हुए बर्तन में पानी डाल रहे हैं। दूसरी चीज, इमरजेंसी फंड बनाएं। कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चे, रेंट, बिजली, खाना, स्कूल फीस, ये सब एक अलग सेविंग अकाउंट में रखें जो आसानी से एक्सेसिबल हो। मिजान बैंक, एचबीएल या कोई भी बैंक जो अच्छा प्रॉफिट दे रहा हो, इस्लामिक या नॉन इस्लामिक, आपकी चॉइस है, उस अकाउंट में वो पैसे डाल दें। तीसरी चीज, अपनी इनकम और स्पेंडिंग स्टेबल करें। यानी एग्जैक्टली पता हो कि हर महीने कितना इन्वेस्ट कर सकते हो बिना प्रेशर के। जब आपका घर ठीक हो तब मार्केट डिप पर आप पैनिक नहीं करते, आप काम रहते हो, आप टाइम को काम करने देते हो। तो अगर आप अभी डेट पे कर रहे हो या इमरजेंसी फंड बना रहे हो, ये इन्वेस्टिंग की डिले नहीं है, ये लेवल 1 है आपकी वेल्थ बिल्डिंग प्लान का। अगला स्टेप है अपने गोल्स और टाइम होराइजन डिफाइन करना। एक सर्वे के मुताबिक मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स के पास कोई स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म गोल नहीं होता जब वो इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तब। और ऑनेस्टली ये मुझे सरप्राइज नहीं करता। लोग इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं क्योंकि किसी ने सजेस्ट किया, या किसी ने सोशल मीडिया पोस्ट लगाई और उससे इंस्पिरेशन हासिल की, या किसी दोस्त ने बोला ये यार पीएसएक्स में बड़ा पैसा है, लगा दे, फलाना स्टॉक डबल हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि आखिरकार वो इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। वो एक ऐप खोलते हैं, कोई ट्रेंडिंग स्टॉक ढूंढ लेते हैं, शायद ओजीडीसी, लकी या कोई और बस बेस्ट होप करते हैं। फिर जब मार्केट थोड़ा गिरता है या कोई न्यूज आती है तो वो घबरा के बेच देते हैं। तो अगर मैं फ्रेश स्टार्ट करता, पहला सवाल मैं खुद से ये पूछता कि मैं एक्चुअली किसके लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या रिटायरमेंट के लिए, घर खरीदने के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, या कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि आपका गोल डिटरमिन करता है कि कौन सा अकाउंट यूज करें, कितना रिस्क लें और अप्स एंड डाउन्स को कैसे हैंडल करें। शॉर्ट टर्म गोल जो 5 साल से कम है, वो पैसे इन्वेस्टमेंट में मत लगाएं। पीएसएक्स में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अपना हाउस डिपॉजिट या कोई बड़ा खर्चा वो नेशनल सेविंग्स या हाई यील्ड सेविंग्स में रखें। मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल्स जो 5 साल से ज्यादा हैं, वहां इन्वेस्ट करें। जितना ज्यादा वक्त आपका पैसा इन्वेस्टेड रहेगा, उतना ज्यादा मार्केट की शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इवन आउट होती है और रियल वेल्थ बिल्ट होती है। अब बात करते हैं सही इन्वेस्टमेंट अकाउंट चुनने की।
यहां ज्यादातर लोग स्टक हो जाते हैं। इतने ऑप्शंस हैं कि एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। लेकिन सच ये है, अगर आपने अपना फाइनेंशियल फाउंडेशन सेट कर लिया और गोल्स क्लियर हैं, तो अगली स्टेप असल में बहुत सिंपल है। एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलो और उसमें पैसा डालो, बस। फाइनेंस की डिग्री नहीं चाहिए, पीएसएक्स में जॉब नहीं चाहिए, बस पहला छोटा स्टेप लेना है। पाकिस्तान में प्रैक्टिकली ये स्टेप्स हैं। पहला, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो ईओबीआई या कंपनी की तरफ से जो भी रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन स्कीम हो उसे जरूर यूटिलाइज करें। फ्री मनी छोड़नी नहीं है। दूसरा, एनसीसीपीएल या सीडीसी के जरिए अपना ब्रोकरेज अकाउंट खोलें। पाकिस्तान में मल्टीपल एसईसीपी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, जैसे आरिफ हबीब, टॉपलाइन सिक्योरिटीज, एकेडी। ये सब रिप्यूटेबल ऑप्शंस हैं। यहां से आप डायरेक्टली पीएसएक्स स्टॉक्स और ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक पिक नहीं करना चाहते तो एससीसीपी रेगुलेटेड म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। मिजान इस्लामिक फंड, यूबीएल एसेट मैनेजमेंट, एनबीपी फंड्स, ये सब अवेलेबल हैं और आप रोशन डिजिटल अकाउंट या डायरेक्टली फंड की ऐप से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करना है, इस पे दोनों चीजों पे मैंने डिटेल्ड वीडियोस बना दी हैं। आप उनको मेरे चैनल पे देख सकते हैं। छोटा शुरू करें लेकिन कंसिस्टेंट रहें। यहां एक चीज है जो लोगों को हमेशा सरप्राइज करती है। अगर आप सिर्फ 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करें और एवरेज एनुअल रिटर्न मिलता रहे 12% तक, जो पीएसएक्स का लॉन्ग टर्म नॉमिनल एवरेज के करीब है, तो 25 साल बाद आपके पैसे अप्रोक्सीमेटली 1.8 करोड़ हो जाते हैं और आपने खुद सिर्फ 30 लाख कंट्रीब्यूट किए होंगे। बाकी सब कंपाउंडिंग का कमाल है। कंपाउंडिंग काम कैसे करता है? सिंपल है। अगर आप 10,000 लगाओ और 12% रिटर्न मिले, तो साल के एंड में 11,200 हो जाएंगे। दूसरे साल 11,200 पर 12% रिटर्न मिलेगा, यानी 12,544। फिर ये साइकिल चलता रहता है। आपका पैसा पैसा कमाता है और वो पैसा भी पैसा कमाता है। लेकिन ज्यादातर लोग यहां तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि वो डर जाते हैं। फाउंडिंग में आप कैसे हार सकते हैं, मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। शुरू में पीएसएक्स बहुत इंटिमिडेटिंग लगता है, स्पेशली जब आप न्यूज में सर्किट ब्रेकर सुने, रुपए की वैल्यू गिरते देखें या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो। लेकिन अगर आप छोटा शुरू करें और कंसिस्टेंट रहें तो लॉन्ग टर्म में पैसा खो देने के चांसेस बहुत कम हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज है डाइवर्सिफिकेशन। सोचें कि आप रोज सिर्फ खाने में एक ही डिश खा रहे हो। शायद पहले एक दो दिन मजा आए, लेकिन फिर बॉडी में इम्बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। यही इन्वेस्टिंग में भी होता है। अगर आपका पूरा पैसा सिर्फ एक स्टॉक में लगाया हुआ है, सिर्फ ओजीडीसी या किसी सीमेंट कंपनी में, तो वो एक्साइटिंग लग सकता है जब वो ऊपर जाए, लेकिन जब वो गिरता है तो सब कुछ गिर जाता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है आपने पैसा अलग अलग जगह लगाना है, ताकि एक जगह लॉस हो तो दूसरी जगह स्टेबिलिटी मिले। पाकिस्तान में इसे प्रैक्टिकली करने के लिए तीन ऑप्शंस हैं। पहला, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, यानी अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, एनर्जी, सीमेंट, फर्टिलाइजर, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी। दूसरा ऑप्शन है इंडेक्स फंड या ईटीएफ। यहां आप ऑटोमेटिकली केएसई 100 की टॉप कंपनीज में एक्सपोजर पा लेते हो। तीसरी ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स, या जो ऑटोमेटिकली आपके लिए डाइवर्सिफिकेशन हैंडल करते हैं। पाकिस्तान के लिए एक एक्स्ट्रा टिप ये है कि पीकेआर डेप्रिसिएशन एक रियल रिस्क है, इसलिए कुछ लोग रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए डॉलर डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या इंटरनेशनल ईटीएफ्स में इनडायरेक्ट एक्सपोजर्स लेते हैं, ताकि अपनी परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट कर सकें। फिर है सब कुछ ऑटोमेट करें। एक इंटरेस्टिंग रिसर्च में पाया गया है कि जो इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो सबसे कम देखते हैं, उनका परफॉर्मेंस ऑफन सबसे ज्यादा होता है। जितना कम टिंकरिंग उतना बेहतर रिजल्ट। तो अगर मैं फ्रेश स्टार्ट करता, मैं मैक्सिमम ऑटोमेशन सेटअप करता। मतलब हर महीने पे डे के बाद ऑटोमेटिकली एक फिक्स्ड अमाउंट ब्रोकरेज या म्यूचुअल फंड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। पैसा आने के बाद खर्चों से पहले इन्वेस्टमेंट निकाल लो, यानी पे योर एसेट्स फर्स्ट। ये दो चीजें करता है। एक तो इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंट हो जाती है और विल पावर पर डिपेंड नहीं करती। दूसरा, आप इमोशन से प्रोटेक्ट हो जाते हो। जब मार्केट गिरता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करता रहता है।
पाकिस्तान में ज्यादातर म्यूचुअल फंड ऐप सिप फीचर भी देते हैं, जहां आप एक बार सेट करो और हर महीने ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता रहता है। सिंप्लिसिटी लॉन्ग रन में जीत जाती है। गोल मार्केट को बीट करना नहीं है, गोल है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपको इन्वेस्ट करते रहे, चाहे मार्केट कुछ भी करे। आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप, मार्केट गिरने पर काम रहना। पीएसएक्स का केएसई 100 इंडेक्स अपनी हिस्ट्री में मल्टीपल बार क्रैश कर चुका है और हर बार रिकवर भी किया है और नए हाइस पर पहुंचा है। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस, 2018 का क्रैश, कोविड क्रैश 2020 में, या आईएमएफ प्रोग्राम अनसर्टेनिटी, हर बार रिकवरी आई। लेकिन जब आप अपना पोर्टफोलियो रेड में देख रहे होते हैं तो कोई भी बिगर पिक्चर नहीं सोचता। सिर्फ ये लगता है कि यार मैंने गलती कर दी। मैं खुद जब पहले इन्वेस्ट करता था तो हर मार्केट डिप पे घबरा जाता था, लेकिन जो मैंने सीखा वो ये है कि मार्केट पेशेंस को रिवॉर्ड करती है, पैनिक को नहीं। इसलिए पिछले स्टेप्स इतने इंपॉर्टेंट हैं। इमरजेंसी फंड होने से कॉन्फिडेंस आता है, क्लियर गोल्स होने से पेशेंस आता है, और डाइवर्सिफिकेशन होने से रात को नींद आती है। जब आपका फाइनेंशियल फाउंडेशन स्ट्रांग हो तब मार्केट क्रैश सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी लगती है, चीप में ज्यादा खरीदने की, ना कि डर की वजह से। तो ये है वो 7 स्टेप्स जो मैं लेता अगर पाकिस्तान में जीरो से इन्वेस्टिंग आज शुरू करता। पहले घर ठीक करो, गोल्स डिफाइन करो, सही अकाउंट चुनो, छोटे से शुरू करो और कंसिस्टेंट रहो, डाइवर्सिफाई करो, ऑटोमेट करो और काम रहो जब मार्केट गिरे। आपको 6 फिगर सैलरी नहीं चाहिए, फाइनेंस की डिग्री नहीं चाहिए, सिर्फ ये 7 स्टेप्स और लॉन्ग टर्म थिंकिंग चाहिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इन 7 स्टेप्स में से अभी कहां पर हैं। स्टेप 1 पर हो तो ऑलरेडी इन्वेस्टिंग शुरू कर चुके हो।